महालक्ष्मी, श्री नारायण अर्धांगिनी, सकल जगत की माता, राजा बलि भ्राता बने, समुद्र देव हैं तात। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए आज के वीडियो में हम अगहन मास गुरुवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। आज अगहन मास का तीसरा गुरुवार है और अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी के निमित्त व्रत रखा जाता है। उनकी सच्चे दिल से पूजा आराधना की जाती है। उसके उपरांत व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। आइए हम भी माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए सबसे पहले हम श्री महालक्ष्मी जी की एक महिमा की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, पराशर ऋषि और नारद मुनि मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। मास अगहन का और दिन गुरुवार का था। पुरी के नर नारी प्रातःकाल उठकर अपने अपने घरों को एक रंग के गाय बछड़ों के गोबर लीपकर शुद्ध किए थे। प्रातःकाल स्नान कर शुभ और साफ वस्त्र धारण किए थे। सभी घरों में चावल को पीसकर उसमें पानी डालकर उसी से लक्ष्मी जी के पद चिन्हों के चौक पूरे थे। पीढ़ा को चारों ओर केला एवं आंवला के पत्तों से सजाए थे। पीढ़े के ऊपर चावल रखे थे। उसके ऊपर लक्ष्मी जी को स्नान करके बिठाए थे। धूप दीप नैवेद्य लगाकर तथा 10 प्रकार फूल फल व रोटी का भोग लगाए थे। 10 बाती के दीपक जलाकर तथा लक्ष्मी जी के नाम पर एक सुपारी 10 गांठ वाला सूत लक्ष्मी जी के पास रखी। लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना बड़े ही भक्ति भाव से हो रही थी। लक्ष्मी जी की जय जयकार से आकाश गूंज रहा था। महर्षि पराशर ऋषि और नारद मुनि पहुँचे। नगर को सजे धजे देख मुनि आश्चर्यचकित हो गए। नारद जी ने पराशर ऋषि जी से पूछा, ऋषिवर, इस नगर के नर नारी किसकी जय जयकार कर रहे हैं तथा कौन सा उत्सव मना रहे हैं तथा मृत्युलोक में इस व्रत का फल किसे मिला था? महर्षि पराशर ने देवर्षि नारद जी को साधुवाद दिया और कहा, नारद जी, आप धन्य हो जो कि संसार के नर नारियों के सुख शांति के लिए इस कथा को पूछ रहे हो। मैं संसार के कल्याण के लिए आपको इस कथा को अवश्य बताऊंगा। सुनो, माता महालक्ष्मी जी की कथा पौराणिक है। एक समय की बात है, लक्ष्मी जी ने भगवान जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण जी से बोले कि प्रभु, आज मेरे नाम से धरती के नर नारी व्रत का पालन किए हैं, क्योंकि अगहन महीने का विशेष गुरुवार पड़ा है, जिसे सुदर्शा व्रत के नाम से पालन करते हैं। ऐसे तो अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को व्रत का पालन करते हैं, किंतु जिस अगहन मास में शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि और दिन गुरुवार पड़ जावे तो उसे सुदर्शा व्रत के नाम से व्रत पालन करते हैं। तो आज वही सुदर्शा व्रत है। आपकी आज्ञा हो तो मैं मेरे भक्त भक्तियों को देखने के लिए नगर भ्रमण हेतु जाऊं। भगवान जगन्नाथ बोले, यह तो अच्छी बात है। कौन अपने भक्तों को देखना नहीं चाहेगा? तुम अवश्य जा सकती हो, लेकिन याद रखना, केवल नगर परिभ्रमण कर और देख कर आना। माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो 16 श्रृंगार कर एक वृद्ध ब्राह्मणी के रूप में नगर में प्रवेश की। नगर का परिभ्रमण किया। लक्ष्मी जी ने देखा नगर सूना सूना है। व्रत के नाम में कहीं भी कुछ भी नहीं है। सब नगर के नर नारी सो रहे हैं। लक्ष्मी जी इस स्थिति को देखकर बहुत दुखी हो गई। लक्ष्मी जी को नगर के बाहर छोटा सा घर दिखाई दिया। वह घर
दूर से ही साफ सुथरा दिख रहा था। द्वार के आगे दीपक जल रहा था। वह सिरिया नाम की सहनी का घर था। लक्ष्मी जी धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास पहुंच गई। सिरिया विधिवत लक्ष्मी जी की पूजा कर रही थी। लक्ष्मी जी से रहा ना गया। लक्ष्मी जी सिरिया सहनी के घर में प्रवेश कर गई और सिरिया को बोली, बेटी सिरिया, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो मांगना है मांग लो। सिरिया को लक्ष्मी जी ने मनवांछित वर दिया और प्रसाद खाकर निकल रही थी। उसी समय बलराम कृष्ण वन में वन विहार करने आए थे। बलराम जी ने अपनी योग शक्ति के माध्यम से लक्ष्मी जी को सिरिया के घर से निकलते हुए देख लिया। उन्होंने श्री कृष्ण जी को बुलाया और बोले कि अब लक्ष्मी जी को घर में नहीं रखना है, क्योंकि वह सिरिया सहनी के घर गई थी। श्री कृष्ण ने बलराम जी से बहुत विनती की, एक बार क्षमा कर दो। बलराम जी नहीं माने। लक्ष्मी जी जब आई तब कृष्ण जी ने अंदर जाने के लिए मना किया और कहा, अब तुम इस घर में नहीं रह सकती हो, जहाँ जाना हो जा सकती हो। लक्ष्मी जी ने बहुत विनती की, लेकिन कृष्ण जी नहीं माने। इस पर लक्ष्मी जी ने दोनों भाइयों को श्राप दिया, यदि मेरे पतिव्रता धर्म में सत्यता होगी तथा चंदा और सूरज का आना जाना सत्य होगा, तो आप दोनों भाइयों को 12 वर्ष तक अन्न पानी और वस्त्र नहीं मिलेगा। माता लक्ष्मी जाकर समुद्र के किनारे विश्वकर्मा जी द्वारा निर्मित भवन में रहने लगी। अष्टवेताओं के माध्यम से बैकुंठपुरी की सब सामग्री मंगवा ली। जग में बलराम कृष्ण नींद से जागे तो देखा पूरा बैकुंठपुर खाली है। भूख प्यास से 2-3 दिन बीत गए। आखिर दोनों भाई भीख मांगने लगे। उन्हें कहीं पानी तक नहीं मिल रहा है। जहाँ जाते वहाँ उनको भगा दिया जाता। 12 बरस की समाप्ति पर दोनों भाई लक्ष्मी जी के भवन में पहुँचे और सब जानते हुए लाचारीवश भोजन की मांग किए। लक्ष्मी जी स्वयं अपने हाथों भोजन तैयार कर दासी के माध्यम से प्रेम से खिलाई। श्री कृष्ण भोजन के पश्चात बलराम जी को कहा, यह भवन लक्ष्मी जी का है। बलराम ने कृष्ण जी से कहा, अब लक्ष्मी जी को ले चलो, उनके बिना सारा संसार सूना है। लक्ष्मी जी की महिमा अपार है। कन्हैया लक्ष्मी जी को कहना पिछली बातों को भूल जावें। देखो 12 सालों तक हम दोनों भाई भी तो कष्ट पाए। कृष्ण जी बड़े भाई की आज्ञा पाकर लक्ष्मी जी को साथ लेकर निकले। चारों तरफ खुशहाली छा गई। देवलोक में देवता, अप्सराएं, गंधर्व आदि भजन कीर्तन करते हुए उत्सव मना रहे हैं। बैकुंठपुर में पुनः खुशहाली छा गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लक्ष्मी जी के बिना सारा जग अंधकारमय है। लक्ष्मी जी की महिमा सर्वोपरि है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि किसी के द्वारा किसी भी देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद ग्रहण करने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण ने ये भी कहा कि अगहन के प्रत्येक गुरुवार को विधिवत लक्ष्मी जी का व्रत कर जो नर नारी पालन करेंगे, लक्ष्मी जी और मेरी कृपा उस पर अवश्य होगी। जो कोई भक्त भक्ति भाव से माता महालक्ष्मी पुराण कथा को पढ़ेगा सुनेगा, उससे माँ महालक्ष्मी अवश्य ही प्रसन्न होंगी और उसका घर धन धान्य से भरा रहेगा। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय। आइए अब श्री महालक्ष्मी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय। सुनिए सुनिए सभी भक्त जनों सुनिए श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी, गुरुवार बृहस्पतिवार की कहानी। यह कहानी श्रवण करके दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। श्री लक्ष्मी की कृपा होती है, धन दौलत प्राप्त होती है, संतान दीर्घ आयु होती है,
मन की सभी अभिलाषा पूर्ण होती है। श्री लक्ष्मी विविध रूपिणी है। श्री लक्ष्मी के अनेक नाम हैं। कैलाश में रहने वाली पार्वती, क्षीराब्दी की सिंधु कन्या, स्वर्ग की श्री महालक्ष्मी, भूलोक में रहने वाली श्री लक्ष्मी, ब्रह्मलोक की सावित्री, गोलोक की राधिका, वृंदावन में रहने वाली राजेश्वरी, चंदन वन की चंद्रा, चंपक वन की बिरजा, पद्म वन की पद्मावती, मालती वन की मालती, कुंदन वन की कुंदंती, केतकी वन की सुशीला, कदम्ब वन की कदम्ब माला, राजगृह में रहने वाली राजलक्ष्मी और घर घर की गृह लक्ष्मी, ऐसे विविध रूपों और नामों से श्री लक्ष्मी देवी जानी जाती हैं। द्वापर युग में सौराष्ट्र देश में भद्रसवा नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पराक्रमी था। 4 वेद, 6 शास्त्र, 8 पुराण, इनका ज्ञान उसे प्राप्त था। उसकी रानी का नाम था सूरत चंद्रिका। वह लावण्यमयी, सुलक्षणा और पतिव्रता थी। उस दंपत्ति की 8 संतानें थी, 7 पुत्र और 1 कन्या। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक दिन श्री लक्ष्मी देवी के मन में आया कि राजा के राजगृह में जाकर निवास करे, जिसके कारण राजा अपनी प्रजा को अधिक सुख देगा। गरीब के घर में अगर मैं रहूं तो वह सारी धन संपत्ति खा लेगा। इसलिए श्री लक्ष्मी देवी ने वृद्धा ब्राह्मण स्त्री का रूप ले लिया। हाथ में लकड़ी का सहारा लेते हुए वह सूरत चंद्रिका रानी के महल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रानी के एक सेविका सामने आ गई। उसने उस वृद्धा स्त्री की पूछताछ की। वृद्धा स्त्री के रूप में श्री लक्ष्मी माता कहने लगी, मेरा नाम है कमला, पति का नाम है भुवनेश, हम लोग द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पूर्व जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। हर दिन उन दोनों पति पत्नी में झगड़ा पैदा हो जाता था। उसका पति उससे बहुत मारपीट करता था। इस हालत से वह परेशान हो गई और घर छोड़कर चली गई। वन में बिना कुछ खाए पिए घूमती रही। उसकी यह हालत देखकर मुझे उस पर दया आई। धन संपत्ति देने वाले श्री लक्ष्मी व्रत की कहानी मैंने उसे सुनाई। मेरे कहे अनुसार उसने श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। श्री लक्ष्मी देवी उससे प्रसन्न हो गई। इस कारण उसका दारिद्र्य नष्ट हो गया। संतान संपत्ति से उनका घर भर गया। आनंद ही आनंद हो गया। तत्पश्चात उन दोनों का निधन हो गया। श्री लक्ष्मी व्रत करने से दोनों लक्ष्मी लोक में वैभव से रहने लगे। जितने साल उन्होंने श्री लक्ष्मी व्रत किया उतने 1000 वर्ष उन दोनों को सुख प्राप्त हुआ। तभी तो उन्हें राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ है। लेकिन रानी को अभी अपने व्रत का विस्मरण हो गया है। उसे स्मरण कराने के लिए मैं यहाँ आई हूँ। रानी की सेविका ने उन्हें अंदर ले जाकर श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी पूछी। पूजा विधि की भी जानकारी ली। वृद्धा रूपधारी श्री लक्ष्मी जी ने उसे लक्ष्मी व्रत की जानकारी एवं महात्म कथन किया। इसके बाद वह रानी की दासी उस वृद्धा स्त्री का एहसान मानकर रानी को उसका संदेश देने के लिए चली गई। राज वैभव में रहने वाली रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड था। वह उन्मत्त हो गई। वृद्धा का संदेश सुनकर वह गुस्से में आ गई और वृद्धा ब्राह्मण स्त्री को उसने अपमानित किया। लेकिन वह वृद्धा स्त्री साक्षात लक्ष्मी थी। यह बात रानी को मालूम नहीं थी। रानी का बर्ताव देखकर श्री लक्ष्मी ने वहाँ रहना पसंद नहीं किया। अपने खुद के निवास में ही रहना पसंद किया। वह वहाँ से निकली। कुछ ही फासले पर उन्हें श्यामबाला मिली। उसे सारी जानकारी मिली। उसने उस वृद्धा स्त्री से क्षमा याचना की। तब श्री लक्ष्मी को उस पर दया आ गई। उसने श्यामबाला को श्री लक्ष्मी व्रत की जानकारी दी। उस दिन
माघशीस महीने का प्रथम गुरुवार था। सामबाला ने भक्ति भाव से श्री लक्ष्मी व्रत का पालन किया। इस फल प्राप्ति यह हुई कि सिद्धेश्वर नामक राजा के मालाधर नामक पुत्र के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। उसे बड़ा वैभव प्राप्त हुआ। वह अपने पति के साथ राज वैभव से रहने लगी। इधर श्री लक्ष्मी के क्रोधित हो जाने के कारण राजा भद्रसुवा और रानी सूरत चंद्रिका के राज का अंत हो गया। वैभव ऐश्वर्य का लोप हुआ और उनकी दशा बड़ी दयनीय हो गई। एक दिन सूरत चंद्रिका अपने पति से बोली, अपनी बेटी का पति राजा है, बड़ा अमीर है, उनके पास जाओ, अपनी हालत का बयान करो, उसको दया आएगी और वह कुछ धन संपत्ति जरूर देगा। भद्रसवा सामबाला के पति के राज्य में गया। एक तालाब के किनारे विश्राम लेने के लिए बैठ गया। इतने में सामबाला की कुछ दासियां जलकुंभ लेकर जल भरने के लिए वहां आई। राजा भद्रसवा को उन्होंने देखा। उन दासियों ने उनके नाम, गांव के बारे में पूछताछ की। उन्होंने सब कुछ उन्हें बतलाया। वह अपनी रानी सामबाला का ही पिता है। यह बात जानने पर सभी दासियां दौड़ते दौड़ते सामबाला के पास आई। सारी जानकारी उसे बताई। सामबाला अपने पिताजी को बड़े ठाठ बाट के साथ अपने साथ लाई। उनकी खूब आवभगत की। पिताजी को मिष्ठान भोजन खिलाया, उनका आदर सत्कार किया। वह जब जाने को निकला तब उसने घड़ा भर धन भेंट के रूप में दिया। भद्रसवा अपने घर पहुंच गया। सूरत चंद्रिका को आनंद हुआ। उसने भेंट का घड़ा खोल कर देखा तो अंदर क्या था? घड़े में धन नहीं था, कोयला भरा हुआ था। लक्ष्मी जी की और कृपा से ही यह चमत्कार हो गया था। कुछ दिन बीत गए। अब सूरत चंद्रिका अपनी लड़की के घर गई। उस दिन मार्गशीर्ष माह का अंतिम गुरुवार था। सामबाला ने लक्ष्मी जी का व्रत किया था। अपनी माता जी से भी उस व्रत को करवाया। सूरत चंद्रिका अपने घर वापस आ गई। उसने लक्ष्मी जी का व्रत किया था, इसलिए उसे छूटा हुआ पुराना वैभव फिर से प्राप्त हुआ। राज ऐश्वर्य फिर से मिल गया। कुछ दिन बाद श्यामबाला मायके में आ गई, लेकिन अपने खुद के पिताजी को लौटते समय कोयले दिए, धन धान्य कुछ नहीं दिया। यह गुस्सा सूरत चंद्रिका के मन में था, इसलिए सामबाला को वहाँ किसी ने नहीं पूछा। उसका वहाँ अनादर किया गया। लेकिन सामबाला अपनी माताजी पर क्रोधित नहीं हुई। वह वहाँ से निकली। निकलते समय उसने वहाँ से कुछ नमक लिया। निवास पर पहुँचने पर पति देव ने सामबाला से पूछा, मायके से क्या लाई? तब वह बोली, राज्य का तथ्यांश सार लेकर आई हूँ। पति देव बोले, इसका मतलब? उसने जवाब दिया, कुछ दिन ठहरो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उस दिन उसने भोजन में सभी चीज़ें बिना नमक की तैयार करने का हुक्म दिया। पति देव को भोजन परोसा। उस भोजन में परोसे गए सारे खाद्य पदार्थ नमक बिना रुचिहीन लगे। बाद में उसने भोजन की थाली में कुछ नमक रख के दिया। खाद्य पदार्थ में वो मिलाए तो भोजन रुचिमय लगने लगा। यही है राज्य का सार। सामबाला के पति को यह बात पूर्ण रूप से समझ में आ गई। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। इस कहानी का सार है कि जो कोई भी श्री लक्ष्मी जी का व्रत श्रद्धा युक्त भाव से करेगा तो उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होगी, सुख शांति का लाभ होगा, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन धन संपत्ति प्राप्त होने के बाद भी श्री लक्ष्मी जी के व्रत को करना कभी ना भूलें। हर बृहस्पतिवार को कथा का पठन श्रवण अवश्य करें। ऐसी यह श्री लक्ष्मी जी व्रत की कथा है, सभी को सफलता प्रदान करने वाली है। बोलिए माता महालक्ष्मी की जय।
आइए अब लक्ष्मी देवी की आरती का श्रवण करते हैं। जय देवी लक्ष्मी श्री महालक्ष्मी माते, प्रसन्न होकर वर दे तू हमें माते। जय देवी जय महालक्ष्मी श्री विष्णु कांते, तू विश्वेश्वरी माता, स्थिर चर दौलत देगी लक्ष्मी व्रत करता। ओम जय देवी महालक्ष्मी देवी, जननी तुझ समान नहीं त्रिभुवन में, सुरवर मस्तक वंदित तव चरणों में। ओम जय लक्ष्मी देवी, कृपा प्रसाद से होला भात सुख शांति, चिंता कलेश हरसी माते नहीं रहती आपत्ति। ओम जय लक्ष्मी देवी, वैभव ऐश्वर्य का और अपार धन का दान देंगी दयाले निरंतर सौख्य का। ओम जय लक्ष्मी देवी, भक्त तेरे सहारे तुम्हारी करते भाव अर्चना, प्रेम और भक्ति भाव से शरणागत सब हम। ओम जय देवी लक्ष्मी, ओम जय महालक्ष्मी। बोलिए माता लक्ष्मी की जय। माता लक्ष्मी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।